नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ यूपी बोर्ड परीक्षा के अंग्रेजी प्रश्न पत्र लीक मामले में जिला जज की अदालत ने सोमवार को तीनों पत्रकारों को जमानत दी और मंगलवार को कागजी औपचारिकता पूरी करने के बाद आजमगढ़ जिला कारागार से तीनों पत्रकारों को रिहा कर दिया। जेल से रिहा होते ही तीनों पत्रकारों का विभिन्न पत्रकार संगठन के पत्रकारों ने फूल मालाओं से जमकर स्वागत किया। इस दौरान रिहा पत्रकारों ने एक स्वर में कहा कि बलिया जिला प्रशासन ने अपनी कमियों को छिपाने के लिए उनके ऊपर झूठे मुकदमे कर जेल में भेज दिया। उन्होंने कहा कि उनकी रिहाई के लिए संघर्ष करने वाले साथियों के साथ मिलकर अगली रणनीति बनाई जाएगी। 30 मार्च को यूपी बोर्ड के अंग्रेजी का प्रश्न पत्र आया था, लेकिन अंग्रेजी के प्रश्न पत्र को एक दैनिक अखबार में 3 मार्च को ही प्रकाशित हो गया था, जिसके बाद हरकत में आया जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करनी शुरू की। रिहा हुए पत्रकारों का आरोप था कि पहले उनसे जिलाधिकारी ने पेपर मांगा और जब उन्होंने यह पेपर दिया तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लाद दिया और पेपर को रद्द करा दिया, जबकि अंग्रेजी का पेपर संस्कृत के पेपर वाले दिन आउट हो गया था। इस मामले में पुलिस ने बलिया के 3 पत्रकार अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही DIOS समेत करीब 1.5 दर्जन लोग गिरफ्तार हुए हैं। इस मामले में DIOS समेत 3 पत्रकारों को 30 मार्च की रात में ही आजमगढ़ जिला कारागार में शिफ्ट करा दिया गया था। करीब 4 सप्ताह बाद जिला जज की अदालत के मामले में सुनवाई के बाद तीनों पत्रकारों को जमानत मिली। कागजी औपचारिकता को पूरी करने के बाद मंगलवार को तीनों पत्रकार जैसे ही आजमगढ़ जेल से रिहा हुए, बड़ी संख्या में बाहर उपस्थित पत्रकारों ने फूल मालाओं से लाद दिया। इस दौरान रिहा हुए पत्रकारों ने इसे पत्रकारों की एकता का जीत बताया। उन्होंने कहा कि बलिया जिला प्रशासन ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने साथियों के साथ मिलकर अगली रणनीति तैयार करेंगे और जरूरत हुई तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाएंगे। आउट हुआ था और संस्कृत वाले आउट पर्चे को बलिया जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने पूरी तन्मयता से उस परीक्षा को करा दिया और ये कहा कि संस्कृत का कोई पर्चा आउट नहीं हुआ। वही पॉलिसी 30 मार्च को भी जिला प्रशासन अपनाए हुए था कि भले छपा है लेकिन पत्रकारों की आवाज़ को दबा के और परीक्षा को करा लिया जाए। लेकिन यह आप मीडिया बंधुओं और आप मीडिया जगत से जुड़े लोगों का साथ रहा, सहयोग रहा कि जिला प्रशासन को बैकफुट पे होना पड़ा। भले ही हम लोगों को 27-28 दिन जेल में रहना पड़ा, लेकिन जिला प्रशासन की कलई खुली और सच सामने आया। जिला प्रशासन पूरी तरह से ये चाह रहा था कि मीडिया की, खास करके पत्रकारों की आवाज़ को, मुंह को बंद कर दिया जाए, कुछ चुनिंदा लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाए और भय। प्रशासन की भूमिका क्या रही इसमें? प्रशासन की भूमिका लीक मामले में पूरी तरह से संदिग्ध है। प्रशासन एक्यूज को पकड़ने की बजाय जो सूचना दिया, जो इन्फॉर्मेशन दिया, उसी को आरोपी बनाया। तो इससे स्पष्ट है कि प्रशासन की भूमिका क्या है। अभी आप लोग क्या करेंगे? अब तो आप छूट गए हैं, लेकिन एक बड़ी बात नहीं, है कि मीडिया की इस तरह से अपराध किया गया, जिन साथियों ने दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई, जिन साथियों ने हम लोगों के लिए संघर्ष किया, दिन रात एक किया, उनकी सहमति से, उनकी राय से आगे का कदम उठाया जाएगा। अगर संभव होगा, अधिकारों की बात आएगी तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तक का दरवाजा खटखटाने से हम लोग नहीं हिचकेंगे। अच्छा अजीत जी, आपसे इस दरमियान 18 दिन के अंदर जितनी भी बातें रहीं, क्या SIT की टीम या कोई इस तरीके की पुलिस की टीम या कोई जांच एजेंसी आपसे पूछताछ? जी, जिस दिन 30 मार्च को रात में मुझे यहाँ शिफ्ट किया गया जेल में, उसी समय रात में 2 बजे SOG आजमगढ़ की टीम ऐसे मुझको घेर ली जैसे मैं बहुत बड़ा अपराधी था। मुझसे करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई, रात 12 बजे से लेकर रात 2 बजे तक। मैंने सारी बात बता दी। इससे पहले बलिया DM ने मुझसे 29 मार्च को भी पूछा था कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली, कैसे मिली। हमने उनको बताया था, हमने ये भी कहा था कि देखिए सर, पत्रकारिता का ये धर्म नहीं है कि सूत्र बताया जाए, लेकिन आप बहुत दबाव बना रहे हैं तो हम आपको सूत्र बता रहे हैं। हमारे नगरा संवाददाता ने हमको ये भेजा है और मैं आपको और DIS को भेज रहा हूँ। 30 तारीख को बलिया DM ने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा 9:30 बजे दिन में कि अजीत, आपको अंग्रेजी वाला पर्चा कहाँ से मिला है? अगर मिला है जो आपके अखबार में छपा है, अमर उजाला में, तो थोड़ा हमको भेज दीजिए। हमने अपने ब्यूरो से बात की, संदीप सौरभ सिंह जी से, उनसे कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, बलिया DM पर्चा मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार देखना, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। पूर्व में इतिहास रहा है बलिया में कि जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसी के खिलाफ, उसी पत्रकारों के खिलाफ ये लोग कार्रवाई करते रहे। तो ठीक है, तुम भेज दो, DM मांग रहा है। तो हमने कहा कि बलिया DM कह रहे हैं कि यार तुम बलिया DM से बात कर। पत्रकारिता जब जुड़े हैं, जो कि हमारा वो पत्रकारिता धर्म है, हम लोग जो
पेपर आउट है तो उसे उजागर किए। हमारे कहीं ना कहीं जिले के जिला अधिकारी और कप्तान इसमें लिप्त थे। अपनी कमियां छिपाने के लिए हम लोगों पर कार्रवाई किया गया कि हम वो प्रशासन ने अपना गला बचाने के लिए पत्रकारों को बलि का बकरा बना दिया। जी, उसके बाद हम लोग मुकदमा दायर किया, हम लोग भेज दिया। जो कि हमारे सूत्र को भी इसी जेल से छूट गए, कैसा महसूस हो रहा है? अब महसूस किया, जो 28 दिन हम लोग कैसे कटाए वो तो हम लोग जानते हैं, हमारे परिवार के लोग जानते हैं। और रही बात की जो साथी हम लोग लड़ाई में थे अब वो जानते हैं। पूरा मामला ये था कि यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली थी 26 मार्च से। इसके पहले बलिया में बोर्ड परीक्षा की कापियाँ बिकने लगी बाज़ारों में, बलिया में बिक रही थी। अमर उजाला ने 23 मार्च को एक बिक रही कापियों के साथ खबर छापी और प्रशासन ने उसे नकारा, फर्जी बताया कि फर्जी चीज़ है। हालांकि वही कापी पकड़ी गई है। इस समय कापी प्रशासन ने पकड़ा है किसी स्कूल से, लेकिन उस समय नकारा। उसके बाद हम लोगों ने जो है कि ना अपना जब चर्चा शुरू हुआ कि बड़े पैमाने पर नकल की खेल जारी है, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि कहीं से जो है कि ना कुछ मिल जाए तो अखबार के लिए खबर मिल जाए। तो उसमें अब हम लोग को जो वायरल हो रहा है जो है कि ना अपना संजोग से आ गया मोबाइल पर, संस्कृत का पेपर था हाई स्कूल का, और वो खबर छपी। और उसी दिन जिस दिन संस्कृत का वायरल हो रहा था और वो अखबार को हम लोग भेज रहे हैं, उसी दिन अंग्रेजी का पेपर वायरल होने लगा, पेपर। और उसको अखबार ने दूसरे दिन जो है कि ने 30 तारीख को छाप दिया। और 30 तारीख को जब खबर छपती है अमर उजाला में, तो बलिया का जिला प्रशासन पूरी तौर पर मैंने समझिए कि हम तीनों लोगों पर हमला बोल देता है। सबसे पहले अजीत ओझा जी को उठाता है, डीवाईएस को उठाता है, और उसके बाद जो है कि ना हम मुझे और मनोज को एडिशनल एसपी और एसपी दोनों ढूंढने निकल पड़ते हैं। जानकारी मिलती है कि ढूंढ रहे, तो हम लोग फ़ोन करते हैं कि हम लोग हैं, कहाँ मिलने गए, तो बताते हैं कि नगरा आइए, डाक बंगले पर कुछ बात करनी है। और जब हम लोग जाते हैं तो उठा करके जो है कि ना रसना कोतवाली में बंद कर देते हैं उस दिन शाम को। आरोप क्या लगाए? आरोप यही IT एक्ट, परीक्षा अधिनियम 420, 467, 471 और 120B। नहीं, आप लोग तो पर्चा जो लीक हो रहा था उसको तो ऐसे मीडिया पर्सन आप लोगों ने सर्कुलेट किया, जी, अखबार को छापा, तो फिर आपको दोषी क्यों बना दिया? और प्रशासन अपनी कमी छिपाने के लिए, अपनी कमी छिपाने के लिए, ताकि ये अखबार में उजागर ना होने पाए बार बार, जो तो इसलिए जो है कि वो दबाव की राजनीति कर रहा है, दमन करना, वो मीडिया को दमन करके दबाना चाहते थे अपने भ्रष्टाचार उजागर ना हो पाए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।